मैं आज एक बहुत ही इमोशनल बातें लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। एक वो शख्सियत, वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अकेले रहा। जब उसको ज़रूरत थी किसी साथ की, किसी सहारे की, तो वो अकेला रहा। एंड कई बार उस इंसान को नेगलेक्ट किया गया एंड उसको कभी वो प्यार, वो तवज्जो, वो मोहब्बत नहीं दी गई। तो इसी पे एक शायर ने क्या खूब लिखा है। मैं जिंदा था तो अकेला सा रहता था, मैं जिंदा था तो अकेला सा रहता था। ये मौत पर भीड़ कैसी, ये झूठे आंसू कैसे। एंड ये इट इज सो डीप। ये इतनी गहरी बात है, इतनी इमोशनल बात है। देखो ये एक बहुत ही बिटर आयरनी है, बहुत ही कड़वा हकीकत है कि बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके पास फैमिली है, बड़ी फैमिली है, जिनके पास उनके भाई बहन हैं या फिर भाई बहन हैं, तो वो जेन्युइनली साथ रहते हैं, बातें हैं, अच्छा रिलेशन है। बट जिनके पास बड़ी फैमिली है, जिनके पास अच्छे या तो दोस्त है या फिर जिनके पास एक मेंटल सपोर्ट है। और ऑन द अदर हैंड बहुत से लोग आज की डेट में ऐसे भी हैं कि वो खुद से लड़ रहे हैं। उनके पास ना कोई दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना कोई मेंटल सपोर्ट है। जो अगर है तो सिर्फ लोनलीनेस है, ना कोई सहारा है, ना कोई प्यार है, ना कोई ख्याल रखने के लिए है, ना कोई ख्याल पूछने वाला है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं आज। तो उसी पे शायर ने लिखा है, शायर कह रहा है कि जब मैं जिंदा था या कि जब मैं जिंदा थी तब किसी को मेरी परवाह नहीं थी। मैं अपनी तन्हाइयों में अकेला जी रहा था और कोई मेरा हाल पूछना नहीं आता था। लेकिन आज जब मैं मर गई हूं तो अचानक इतने लोग जमा हो गए हैं, इतने लोग इकट्ठा हो गए, इतने लोग आ गए हैं। जो लोग मेरी जिंदगी में साथ नहीं थे, आज वही मेरी मौत पर आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए शायर उन आंसुओं को झूठा कह रहा है, झूठा। क्योंकि अगर मोहब्बत और फिक्र सच में थी तो वो मेरे जीते जी दिखनी चाहिए थी, मेरी मौत के बाद नहीं। एंड इंसान, खुदा ने, ऊपर वाले ने इंसान बनाए हैं, दुनिया में लाए हैं, तो वो एक पर्पस है, वो एक उसका कोई ना कोई रीजन है। किसी ना किसी का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई रीजन है। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, इस दुनिया में इंसान है तो उनको एक दूसरे के सहारे के लिए, उनको एक दूसरे का साथ देने के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए भेजा गया है। मकसद तो यही है कि मैं या आप किसी के मदद आ सके, मेंटल सपोर्ट बन सके, सहारा दे पाए, बातों से ही सही बात कर पाए, हाल चाल ले पाए। लेकिन आजकल का दौर कैसा है,
एक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ उलझने होती हैं सबकी लाइफ में, उस इंसान के भी लाइफ में उलझने हैं, लेकिन वो अकेला है, ठीक है। लेकिन वो जब दूसरों को उस इंसान की ज़रूरत होती है तो वो हाजिर रहता है, वो वहाँ मौजूद होता है, वो मेंटली सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन खुद अकेला पड़ जाता है। एंड ये जो आज मैंने बात कही है ना, ये मैंने स्पेशली इसे सेव करके रखा था, ठीक है। एंड दिस इज सो डीप, यू नो। इंसान की कदर उसके जीते जी ही होनी चाहिए। इंसान, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उसे आप दिखा दो उसके जीते जी कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है, हम एक ही तो है, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, हम मुश्किल से लड़ जाएंगे, हम मुसीबत से निकलेंगे। किसी भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ता कोई भी हो, हर रिश्ते को एक प्यार, एक तवज्जो मिलनी चाहिए, वो लोग डिज़र्व करते हैं, सो इसीलिए जब ये लाइन मैंने पढ़ा था ना, मैंने इसे स्पेशली सेव कर लिया था, बिकॉज ये मेरे दिल में इतना डीपली घुसा था, मुझे इतना मैं जो बता रही हूँ, तो ये जब मैंने लाइन देखा ना, मैं जिंदा थी तो अकेले से रहती थी, ये मौत पर भीड़ कैसी, ये झूठे आंसू कैसे, ये हकीकत है। आज भी कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, देन हाय ये वो इतनी अच्छी थी, ये इतना अच्छा था, तो जब वो जी रही थी तो आपने उसको अकेला क्यों छोड़ा? तब आपने उसके मुंह पर ये क्यों नहीं बताया कि ये अच्छी है, या तुम मेरे लिए अच्छी हो, या तुम मेरे लिए अच्छे हो? इंसान को ना, एक सही इंसान ही, सच्चा इंसान ही अकेला रह जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड बहुत से लोगों को ये बात मेरी फिजूल लग रही होगी, क्यों? क्योंकि उनके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा लोग होंगे ना कि उनको ज़रूरत ही नहीं किसी की, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट जो लोग जिनके पास नहीं है ज़्यादा लोग, और जिनके पास दोस्त नहीं है, जिनके भाई बहन नहीं है, जिनकी किसी से भी इतना कनेक्शन नहीं है, वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे, वो समझ रहे होंगे। एंड अगर आप मेरी ऐसे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप यकीन करो मैं आपको समझ सकती हूँ, और मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। एंड अगर ऐसा कभी लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं कर रहा है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, जस्ट पैक योर बैग, छोटा सा पर्स ले लो, उस पर कुछ भी 400-500 रख लो, जस्ट थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, ठीक है, थोड़ा सा किसी नेचर वॉक पे चले जाओ, किसी अपने इर्द गिर्द पार्क में चले जाओ, आपको काफ़ी अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। एंड बुरे लोग भी मिलते हैं तो अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। जस्ट गो आउट, स्टेप आउट, एंड थोड़ा सा गोलगप्पे खा लो, ठीक है, 30-50 रुपए के गोलगप्पे आ जाएंगे, थोड़ा सा जूस पी लिया, एंड थोड़ा सा पार्क में बस टहल लिया, आपके एरिया में या फिर आपके उधर जो भी होंगे मॉन्यूमेंट्स वगैरह, बस उनके बीच में घुस जाओ। और जब आप उन दीवारों को, उन इमारतों को, उन पेड़ को जब आप देखोगे कि यार ये भी तो अकेले खड़े, लेकिन खिल रहे हैं, चट्टान की तरह टिके हुए हैं, आप उनको अपने आप से रिलेट करो। ये मैं अपनी अंदर की बात बता रही हूँ, ये मैं अपने आप को ऐसे हील करती हूँ। मैं बहुत टूटती हूँ अपनी ज़िंदगी में, अब तो मेरे को ऐसा हो गया है कि मैं 5-6 दिन से मुझे लगातार मेरा ऐसे सर दुखता है कि मेरी नस फट जाएगी दिमाग की, मुझे इतना अचानक से नोवेयर। मैं खुश भी रहूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी मेरी सर में दर्द उठ जाती है। तो इसमें ये होता है कि आप जब बाहर निकलोगे ना, तो जब आप देखोगे कि ये पेड़ भी तो अकेला खड़ा है,
इसको कोई देखभाल नहीं कर रहा है ना, लेकिन कुदरत तो कर रही है, अल्लाह तो कर रहा है। अल्लाह वक्त पर इसको बरसात के रेन के थ्रू इसको पानी भी देगा, हवा के थ्रू इसको वो नरिश भी करेगा पेड़ को, ऊपर वाला खुदा अल्लाह पाक, या आप जिसको भी मानते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है भैया, जिसका जो बिलीव है। सो कहने का मतलब ये है कि वो लोग, एक कहावत है ना, लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। मेरे को अब इस चीज़ का एहसास होता है। जब आप बाहर निकलोगे ना, आप देखोगे कि देखो ये पेड़ भी तो है ना, इसका कौन ही ख्याल रख रहा होगा, लेकिन ऊपर वाला तो रख रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो रोड पर, या जो जानवर हैं, ठीक है, वो रोड पर उनको देखो तो मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, क्या लगता है। फिर ऐसा लगता है कि यार अल्लाह ने तो वादा किया है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, तो कहीं ना कहीं से मदद, कहीं ना कहीं से कुछ आसानी पैदा होगी। बट ये तो शायद कुछ अलग टॉपिक हो गया। बट कभी भी ऐसा लगे कि टूट रहे हो, ख़त्म से हो रहे हो, मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं आज ओपनली बोल रही हूँ। मेरी ये वीडियो अननोन मतलब अननोन यानी जो मुझे नहीं जानते हैं, या फिर मेरे पास अननोन ऑडियंस ना के बराबर होगी। मेरी वीडियोस मेरे जानने वाले ही देखते हैं, तो आज मैं ओपनली बता रही हूँ। नहीं, मेरी जानने वाले से मेरी कोई बातचीत नहीं है भैया, मेरा किसी से कुछ है ही नहीं, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, तो मैं खुद ही अपने आप को पूछ लेती हूँ। मैंने अपने आप को खुद ही उसमें अपने आप को, वो कहते नहीं, आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें ढल जाते हो, जैसे भी होते हो, वो मेरा हो गया है। सो कभी आप टूटो, आपको लगे कि बस मुझे घबराहट हो रही है, अब मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, 400-200 रुपये पर्स में रखो, जाओ बाहर 20 रुपये के गोलगप्पे खा लो, आसपास थोड़ा सा वॉक कराओ, लोगों को ऑब्जर्व करो, लोगों को देखो, यकीन मानो आप कुछ ना कुछ सीख कर ही घर में आओगे, देख कर ही कुछ ना कुछ आओगे घर में, एंड हिम्मत आएगी। धीरे धीरे हिम्मत जुटना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे हिम्मत आती है। उसके बाद आप स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब बस अल्लाह के अलावा कोई फेक रिश्तों की ज़रूरत नहीं है, झूठे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी लाइफ में तो खैर कोई नहीं है, मैं उनको समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। तो आप ना ऊपर वाले से तो कनेक्शन अपना बहुत स्ट्रांग कर लो। ये मैटर नहीं करता आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, आपके दिल की नीयत से जो भी होता है मैटर वही करता है। बाकी आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आपके दिल में नीयत क्या है। अगर आपकी साफ़ है, क्लियर एंड कट है, देन मुबारक हो, ठीक है। अपना बाहर निकलो। और मैं अभी गई थी रिसेंटली, मतलब सुंदर नरसी, तो मेरे को कहाँ, जब इंसान किसी से कहाँ उम्मीद, कुछ नहीं, दूर दूर तक, तब एक क्लिक कर जाता है। तो एक लड़की आई मेरे पास, कहती है आप इतनी प्यारी हो अप्पी, एंड आप इतनी क्यूट हो, और आपका इखलाक, आप इतनी अच्छी हो। शी टुक माई नंबर, फ़ोन नंबर, एंड शी मैसेज मी, एंड उसने मेरी इतनी तारीफ़ की। थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुआ था बिल्ली को लेकर, कैट को लेकर, क्योंकि वो अपनी बिल्ली लाई हुई थी, एंड वो चीज़ ने ना मेरा दिन बना दिया। मुझे लगा कि मेरा आज उस पार्क में जाना वर्थ इट हो गया, मतलब सफल हो गया। तो रोज़ निकलो बाहर, इंसान टूटता है, टूट के फिर खड़े होना है, खुद ही होना है। और एक चीज़ आज मैं आपको बहुत सीक्रेट बताती हूँ। जिस दिन आपने दिमाग में ये डाल लिया ना कि जो भी बुरा मेरे साथ, जितना भी बुरा हो, मुझे खुद ही देखना है, मुझे खुद ही करना है, मुझे खुद ही टैकल करना है, बस दी एंड। आपके अंदर का सारा डर जो भी रहता है ना इंसान को, एक इंसान को जो अकेला इंसान रहता है, उसे डर आपको पता है किस वे में भी हो सकता है, वो सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। बस अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है। मैं टूटती हूँ, मैं बहुत टूटती हूँ यार, बट शायद ये चीज़ एक कड़वा सच है ना, वो अपने अंदर बैठा लो, अपने अंदर फीड कर लो, सेव कर लो, कि जो भी है हमें खुद करना है।
जो भी बुरा सा बुरा है मुझे खुद ही हैंडल करना है, मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। मेरे को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है भैया, मेरे को खुद ही जाना है। मैं डरती हूँ, मेरी फटती है, लेकिन मैं दुनिया जहां की दुआ पढ़ लेती हूँ। फिर मैं छोड़ देती हूँ, अल्लाह पाक आपके बंदी तो मैं आपकी हूँ, आप ही ने भेजा है, अब आप जिम्मेदारी लीजिए। मैं कितनी लूँ अपनी टेंशन, है ना? या फिर मेरे बारे में कोई और क्यों सोचेगा? मेरा कोई नहीं सोचेगा भाई, कोई नहीं सोचेगा। बट हाँ, ये मैं सोचती हूँ कि मैं अब यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, मेरे को ये उम्मीद है कि हम एक जिसका दिल साफ है ना यार, प्योर सोल से प्योर सोल मिले, यू नो, जिनकी ईमानदारी है दिल में, जिनकी दिल काला नहीं है, वो मेरे को यू नो हमारी उनसे मुलाकात हो, हमारी दोस्ती हो, हमारी बातचीत हो, एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, एक अपना सपन लगे, यू नो। अब ठीक है, आज जो मैंने बातें की हैं बहुत गहराई वाली की है, ठीक है। एंड मैं हूँ सना, ये है सना का जुनून। एंड आज बहुत सारी बातें हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ज़रूर इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड आप मेरी फैमिली से यू नो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए एंड हम एक बड़ी सी फैमिली बन जाए। एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि यस, इतने लोग हो गए मेरे, इतने ज़्यादा, ठीक है फैमिली। सो कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, एंड कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। एंड बस, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ सना और ये है सना का जुनून। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हर रात 10 बजे एक नई वीडियो के साथ आती हूँ। अल्लाह खैर करे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।